ये अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, क्लास 10। देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन लगा हुआ है, ठीक है, एक भवन बना हुआ है। तो देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, फिगर इसका ध्यान देना सबसे पहले। देखो ये BC हो गया भूमि, ठीक है ना, BC क्या है, भूमि है। और बोला है यहाँ से एक भवन बना हुआ है, बिल्डिंग, तो AB हो गया भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई जो दिया है वो है 20 मीटर। समझ में आया क्या? भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला, तो भवन के शिखर पर क्या लगा है, संचार मीनार। ABC इसको D दे देते हैं। हाँ देखो AD क्या है, AD है संचार मीनार की ऊंचाई, AD क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब बोलता है संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर। तो देखो संचार मीनार का तल कौन हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा A, और शिखर कौन होगा, ये ऊपर वाला। तल नीचे वाला होता है, शिखर ऊपर वाला होता है। तो बोल रहा है इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 और 60 दिया है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण, अरे देखिए इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री ना, तो ये टोटल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब लिखता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमको पता करना है, तो मीनार की ऊंचाई मैंने किसको माना है, AD को। AD है मीनार की ऊंचाई, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये H मीटर है, ठीक है। ऊंचाई, हाइट, इसको H मान लिए, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z, या तो नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। हैं M मान ले, नहीं रहने तो यही ठीक है, H सही है। अभी देखो यहाँ पे लिखेंगे AB। AB क्या है, AB क्या है रे, किसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। उसके बाद AD क्या है, AD है मीनार की ऊंचाई, यही तो हमको निकालना है ना, इसको मैंने H माना हुआ है। अब BC तो भूमि है, उतना ज़्यादा नहीं भी लिख सकते हैं। उन्नयन कोण ACB, इसको क्या लिखेगा, ACB बराबर 45 डिग्री। और एक ठो और दिया है ना, एवं कोण DCB, DCB बराबर 60 डिग्री। अच्छा ये उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अभी तो अवनमन कोण नहीं आया है, उन्नयन कोण बार बार आ रहा होगा। आप लोग समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या है? हाँ हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। उन्नयन कोण किसको कहेंगे, बनता नीचे है, लेकिन उन्नयन कोण वह है जैसे कि हम यहाँ खड़ा हैं और कोई टावर को देख रहे हैं ऊपर चढ़ के, ठीक है, तो जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो हो गया उन्नयन कोण। हम नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो वो उन्नयन कोण कहलाता है, और जब ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के अगर यदि नीचे देखेंगे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, वो अवनमन कोण होता है, ठीक है। देखो इसमें ये हो गया। अब देखिए इसमें हमको H निकालना है, ये पता करना है, तो त्रिभुज ABC में ले लेंगे। त्रिभुज ABC में अब आपको लगभग हमेशा 10 ही लेना है। हाँ देखो त्रिभुज ABC में, अब देखो ये लंब है, ये आधार है, ठीक है,
हमेशा 10 लो। अब 10 कितना डिग्री लेगा? 45। 10 45, ठीक है, ये छोटा वाला 45 है, तो बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा BC। ध्यान देना, बराबर AB और बटा में 10 45 का वैल्यू कितना होता है रे? नहीं, खाली 1 होता है, बटा में 1 अपना मर्जी से लगा दिए। AB कितना रे? AB है 20 और बटा BC। देखो ये इससे गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसलिए BC बराबर BC एक कम BC, 20 एक कम 20 मीटर, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, उधर से जोड़ेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, ये त्रिभुज में ले लिए, अब ये वाला दूसरा का त्रिभुज में ले लेते हैं, बड़ा वाला DBC में। ठीक है, अब ले लेते हैं पुनः त्रिभुज किस में? DBC, बड़ा वाला त्रिभुज में। DBC में ले लिए तो इसमें क्या ले लेंगे? 10 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा? DB बटा BC। क्या? DC बटा CV? नहीं रे, वो कर्ण हो जाएगा रे। लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो लंब है हमारा ये, आधार ये है। वो कब लेंगे? जब साइन लेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हाँ, उसको नहीं लेना है। अभी देखो 10 60 डिग्री, हाँ, इसका वैल्यू ले लेंगे √3 और बाई में 1 लगा देंगे। अब DB देखो, DB पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो DB में दो चीज़ है, यहाँ H भी है और 20 भी है, दोनों को लिख देंगे H प्लस 20। बोलो समझ में आया? DB में H भी है और 20 भी है, दोनों को लिख दिए। और बेटा BC है 20, कहाँ से आया? समीकरण 1 से। देखो BC हम पहले निकाले थे, 20 निकाले थे ना, तो यहाँ पे BC था, इसके जगह में हम 20 लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसको दिक्कत है, उठा दो इसको। हाँ, यहाँ पे लिख दो ताकि पता चलेगा कि समीकरण 1 से लिए हैं। अब देखो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, है ना? तो H प्लस 20 जब 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? H प्लस 20, और 20 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से तो क्या हो जाएगा? अब देखो ये 20 को इधर भेज देंगे, H अकेला छोड़ देंगे, H ही हमको निकालना है, हो जाएगा। इसलिए H बराबर 20 √3 प्लस का इधर ले जाओ माइनस का 20। अब देखो 20 यहाँ भी है, 20 वहाँ भी है, तो 20 क्या होगा? कॉमन, काटना नहीं, ठीक है, 20 कॉमन हो गया। फिर यहाँ बचा क्या? √3 और माइनस 20 तो बाहर है, बचा क्या? 1। इतना मीटर आंसर। ठीक है,